Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, this is Muhammad Shah Fahim. I am the Senior Sales Specialist at Energy by Fox ESS. And today it is an immense pleasure to have with me one of my very good friend and one of the oldest renewable company in Pakistan, Mr. Gulsher Khan from Alpha Solar. I personally know Gulsher bhai since 2016, I think, but the company is pretty old. I think they started up back in 2012. And I would like to hear Gulsher bhai आपसे सुनना चाहेंगे कि अल्फा सोलर के हवाले से आप एक ओवरव्यू दें हमें और अपने अब तक का सफ़र के हवाले से भी ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्फा सोलर फाउंडेड सिंस 2012 and after that Alpha Solar is a leading solar EPC company. Vision of this company in starting revolutionized solar energy to this country, providing high quality technological advanced and affordable solar solution. And we still now we are installed thousands plus solar projects, domestic, commercial or industrial. We are working with mostly we are providing solar financing solutions, registered as a vendor, multiple known banks like Maison, JS, Alpha, Allied Bank, and right now. From last 2 years we are using Fox energy products. यही मैं थोड़ा सा आपसे गुलशेर भाई पूछना चाहूँगा कि if I question you as a representative of Fox ESS, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि why Fox ESS? Why Fox ESS? Basically in start when we using मतलब जब हमने Fox को अपना प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया फोक्स के इन्वर्टर्स को, तो ओनली वन रीज़न थी कि ये सेम प्रोडक्ट 10 ईयर वारंटी में अवेलेबल ऑफ़र कर रहा था, जबकि इससे पहले हम अपने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में मोस्टली गुडवी और वावे और सनग्रो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, या ग्रोवाट था जैसे ही अपना 22 और 23 में जो एलसीज का इशू रहा उसमें गुडवी जो था हम मेजर गुडवी यूज़ कर रहे थे, गुडवी की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हमें ग्रोवाट की तरफ मूव होना पड़ा या सोफार की तरफ। तो फिर हमें एक प्रोडक्ट मिली जो प्राइस में भी रीज़नेबल थी और 10 ईयर वारंटी ऑफ़र कर रहे थे, तो हमने इसको अपने प्रोडक्ट का EPC प्रोजेक्ट में पार्ट बनाया और फिर हमने इसको सेल करना शुरू किया। तो ये था कि हमें इसके फ़ीचर और ये वो सारी चीज़ें आफ्टर सेल के हवाले से बेटर लगी। बेसिकली इसके बिहाइंड जो आपका ब्रांड था रीनर्जी ने इससे पहले बिफोर वावे को डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ये कंपनी, और हमें ये था कि ये भी हम वावे में भी आपसे प्रोडक्ट लेते रहे हैं। तो फिर जब वावे के बाद आपने फोक्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो यही रीज़न थी कि एक पीछे ऑथेंटिक कंपनी है जो सर्विसेज ऑन कर रही है या दे रही है, तो हमें इसको अपना सेल करना चाहिए। तो गुलशेर भाई अब तक का अगर मैं आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जानना चाहूँ स्पेसिफिकली विद द फॉक्स ESS इन्वर्टर्स, तो अभी तक आप कितना फॉक्स इंस्टॉल कर चुके हैं? और उसकी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आफ्टर सेल्स के हवाले से आपने फॉक्स को कैसा पाया? फोक्स को लास्ट अगर मैं 1.5 ईयर की बात करता हूँ तो अपनी जितनी भी, उससे पहले हमारे पास जब तक फोक्स ने हाइब्रिड ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च नहीं था किया हुआ और हमारे पास ऑप्शन ओनली थी, हम इनवर्क्स नाइट्रोक्स यूज़ कर रहे थे, साथ लिथियम आयन बैटरी का इतना कंसेप्ट नहीं था लास्ट ईयर तक, बट ये था हम पायलनटेक यूज़ कर रहे थे इसके साथ, और मोस्टली ट्यूबलर पायलनटेक भी 400,000 प्लस थी उसकी प्राइस। तो जब पैकेज बनाया कि किसी भी कस्टमर के साथ शेयर किया जाता था तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं था करता, तो फिर हमारे पास ऑप्शन ट्यूबलर बैटरी की थी। जब फोक्स की प्रोडक्ट में हाइब्रिड को कंपैरिजन में आए तो हमें ये ऐसा फील हुआ कि अगर हम किसी कस्टमर को 8 किलोवाट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं नाइट्रोक्स के साथ ट्यूबलर बैटरीज का, और अगर 20-40,000 का डिफरेंस के साथ आपको एक 10 ईयर वारंटी वाली प्रोडक्ट मिल रही है, तो फिर हमने उसको जब क्लाइंट को ब्रीफ करना शुरू किया तो मोस्टली क्लाइंट इसकी तरफ कन्विंस होकर आए और 10 ईयर वारंटी
वो बेसिकली कोई भी क्लाइंट आता है वो आपका कोई ना कोई रिकमेंडेड होता है या रिलेशन बेस्ड होता है, तो आप उसको जो भी चीज़ सेल करना चाहें स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करें, वो उसको एक्सेप्ट करता है। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए मेनली रीज़न यही थी कि 10 ईयर वारंटी लिथियम आयन बैटरी और 10 ईयर इन्वर्टर की वारंटी है। तो हमने इसको लास्ट 18 मंथ्स में या 2 इयर्स में देखें तो जो हाइब्रिड सिस्टम हमने इंस्टॉल किए EPC में, वो अराउंड आप कह सकते हैं कि 60+ साइट्स हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक ही मोस्टली लगा, या कमर्शियल में EP11 के साथ मैक्सिमम हमने तो कोई 25 किलोवाट तक इंस्टॉल किया हुआ है विद EP11। बट ये है कि अगर सेलिंग की बात करें, मोस्टली हमारे 3 सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, इस्लामाबाद और सियालकोट में, तो वहाँ पे हम इसको वैसे भी सेल कर देते हैं, लाइक जिसको आप ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं कि 150 या 120+ यूनिट अभी तक सेल कर चुके हैं। और अगर हम ऑन गेट की बात करें तो ऑन गेट में हम 100+ साइट्स लगा चुके हैं जो फोक्स के साथ है, जो डोमेस्टिक है। CNI के अंदर आप अगर बताएं तो CNI में अभी तक CNI में हमारा जितना भी CNI में हमारा पोर्टफोलियो मैक्सिमम 3.2 मेगावाट है, सियालकोट पावर स्पोर्ट्स, और फिर उसके बाद राजकोट इंडस्ट्री है, या फिर अपना अभी मैं रिसेंटली सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कार पार्किंग, पाकिस्तान का फर्स्ट कार पोर्ट है जी जो इंस्टॉल हमने किया 1.78 मेगावाट। उसमें CNI में हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस 95% हमने वावे इन्वर्टर ही यूज़ किए हैं। बट अभी हमने कुछ साइट्स थी जो हमारी एक्सटेंशन में गई, जैसे राजकोट इंडस्ट्री है, उसमें हमने 1 मेगावाट या 800 किलोवाट के करीब फोक्सेस को रिकमेंड किया, क्योंकि ये प्राइस कम्पेटिटिव थे। सेकंड, ये 10 ईयर वारंटी में थे, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हैं और ये चल रहे हैं और प्रमोट करते हैं जी, हम क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं। बट ये है कि मार्केट थोड़ी सी वॉइस और माउथ ऑफ वर्ड पे भी चलती है। जो हमारे कस्टमर होते हैं, अभी कस्टमर आता है हमारे पास, वो प्रोडक्ट के ब्रांड्स को मेंशन कर रहा होता है कि जी ये ब्रांड चाहिए। सम टाइम क्लाइंट कन्विंस हो जाता है और सम टाइम वो उसी माउथ ऑफ वर्ड पे चल रहा होता है। तो हम ट्राई करते हैं कि इसको सेल करें। रीज़न ये है कि हमने 200, 300, 400 किलोवाट की साइट्स पे फोक्स CSS CNI में जो यूज़ किए हैं, वो सारे EPC क्लाइंट्स ने हमारी बेटर्स करते हुए उसको इंस्टॉल किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। गुलशेर भाई, एक मेरा बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है इस कन्वर्सेशन में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के पीछे एक टेक्निकल आफ्टर सेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोक्स CSS को आप किस एतबार से देखते हैं, आफ्टर सेल और सर्विसेज के हवाले से? जी, आफ्टर से सर्विस के हवाले से मैंने फोक्स को डोमेस्टिक हमारी जो है ऑन गेट में, आईबेड में तो टिल नो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और यूज़र फ्रेंडली भी है मोबाइल ऐप वगैरह पे। ऑन गेट में अगर हमें कोई मसला मसाइल आया है, थोड़े से मेरा ख्याल है लेस दैन 5 यूनिट्स ही हो सकते हैं, तो रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमिटमेंट है वो उसमें हमने बेहतरीन पाया है। आप ऐसे समझ लें कि हमें उसी वक्त ही आपका फीडबैक मिला है। और रिप्लेसमेंट अभी ये नहीं कहा गया हमें, जैसे समटाइम दूसरे ब्रांड्स वाले ना कार्ड की रिप्लेसमेंट या फिर उसको ही रिपेयर करके, ज़रा अगर जब तक कंप्लीट यूनिट की रिप्लेसमेंट कंपनी नहीं ऑफ़र करती तब तक हमें उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। तो हम दूसरे ब्रांड्स भी रिप्लेसमेंट ऑफ़र कर रहे हैं और कर रहे हैं, जो हमने हमारे इन्वर्टर्स दूसरे ब्रांड्स के भी आ रहे हैं। बट फोक्स वाले ने कभी इतना क्वेश्चन नहीं किया, हमें न्यू यूनिट की रिप्लेसमेंट उसी वक्त ऑफ़र कर दी है, ये कर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग फोक्स गुलशेर भाई। जाते जाते आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इसमें अभी व्हाट यू आर सीइंग के इन द वेरी नेक्स्ट फ्यूचर, और क्या इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर होंगी करंट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर? किस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप पूछना चाह रहे हैं? अभी जैसे डे बाय डे सर्कमस्टांसेस चेंज होते जा रहे हैं। हाँ जी, जो हमारी मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। नेट मीटरिंग पे जैसे 13 मार्च को एक जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू नेट मीटरिंग पॉलिसी अनाउंस की गई, फिर कैबिनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं ये थिंक करता हूँ, वैसे भी थिंक करता हूँ कि अब आगे जो है ना ESS एनर्जी स्टोरेज का ही फ्यूचर है और सारे लोग उसी की तरफ ही मूव होंगे। जिन लोगों ने अभी ये इस पॉलिसी का इम्पैक्ट यही आ रहा था कि आना है, और इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट जो करना चाहेगी वो यही है कि आपका जो क्लाइंट ऑन ग्रिड पे शिफ्ट हुआ है या जिसने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है वो ये थिंक करता है कि एंड यूज़र कंज्यूमर ये थिंक करता है कि हमें इसका बेनिफिट नहीं है,
तो सब लोग उसकी रिप्लेसमेंट में एनर्जी स्टोरेज की तरफ आएंगे। तो एनर्जी स्टोरेज जो भी इधर इंट्रोड्यूस करवाएगा उसका फ्यूचर है। और अब लोग डिमांड कर रहे हैं। आप बैटरीज़ में देखें, लिथियम आयन बैटरी जो लास्ट ईयर 450,000 की थी वो अब 250 से 300,000 की रेंज में आ चुकी है। और इवन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो मैं उनको लोकल नहीं कहूँगा, हमारे लोकल भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो ये पाकिस्तानी मार्केट में बड़ी अच्छी आफ्टर सेल के साथ हैं। उनकी बैटरीज भी अगर देखा जाए तो आपको 250 और उससे लेस रेंज में अवेलेबल हैं। तो आम बंदे की अब आप किसी भी 48 वोल्ट सिस्टम के साथ 50,000 की ट्यूबलर बैटरी लगाते हैं तो 200,000 आपका वो बैटरी एक्सपेंस बनता है। और उसी क्लाइंट को 250,000 की लिथियम आयन 5 ईयर रिप्लेसमेंट के साथ ऑफर करते हैं तो हर क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। यहाँ पे फॉक्स के जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मैं समझता हूँ उनमें बहुत एक जो यूनिक फीचर है इन टर्म्स ऑफ वारंटी एंड आफ्टर सेल्स, वो 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। बिकॉज जो मैं अभी तक जानता हूँ, जो मेरा मार्केट नॉलेज है, फॉक्स ESS इज़ करेंटली द फर्स्ट कंपनी के जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर भी 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। Yes, बिल्कुल। दिस इज़ नो वन एल्स इज डूइंग। जी बिल्कुल, कोई भी अदर ब्रांड जो है वो 10 ईयर वारंटी राइट नो अभी तक टिल टुडे, अगर हम 28 अप्रैल की बात कर रहे हैं शायद जी, तो उसमें अभी तक कोई अदर ब्रांड ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो 10 ईयर वारंटी में और 10 ईयर ही बैटरी की लिथियम आयन की वारंटी ऑफ़र कर रहा है। तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अभी रिसेंटली हमारी टीम भी, जब हम जो सेल्स की टीम है उसको जब हम ये एजुकेट करते हैं ये टीम अवेयरनेस सेशन में, तो ये चीज़ें उनको जब बताई जाती हैं तो कंपैरिजन क्लाइंट सम टाइम आ रहा होता है कुछ अदर ब्रांड्स के साथ कंपैरिजन लेके, तो हम उसको जब ये ऑफ़र कर रहे होते हैं सेम एक और भी इसमें फ़ीचर है ना कि आपकी फॉक्स का इन्वर्टर, फॉक्स की बैटरी एक कंप्लीट फॉक्स की बैटरी किसी और इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसी के लिए ही अगर आपकी जो डिज़ाइन सिस्टम है उसी के साथ है तो दैट्स वाई एक की फ़ीचर बन जाता है, क्लाइंट को अंडरस्टैंड होता है सेम है। और अगर आप इसको ऐसे भी देखें ना, क्लाइंट को कन्विंस करने में बहुत आसानी है कि हम उसको कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में इसकी एक से है, मतलब अच्छा रिप्यूटेबल ब्रांड बनने जा रहा है और बन चुका है। बल्कि मैं इधर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि जी हम अल्फ़ा रिन्यूएबल्स जो है, अल्फ़ा सोलर हमारी मदर कंपनी है मैक एनर्जी लिमिटेड यूके में। 2006 से मुबाशर साहब हैं उधर यूके में होते हैं, उनके विजन से ये हमने इधर इस्टेब्लिश किया था 2012 में बिज़नेस। तो उधर हमारी मैक एनर्जी में अभी जो एक्सपीरियंस चल रहा है जी, उधर हम फोक्सेस को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ भी। अभी यूके में भी यूके में भी जो अभी मेरी लास्ट डिस्कशन हो रही थी तो बता रहे थे कि जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने टैरिफ लो कर दिए हैं या अब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हाई हो चुका है, तो जो ऑन ग्रिड वाला यूज़र है वो हाइब्रिड पे शिफ्ट हो रहा है। तो उसको हमारे पास इधर ऑप्शन है हवावे का जो लूना 2000 है उसके साथ या फिर फोक्सेस, और एक और बता रहे थे कोई एनर्जी सेज है, सॉरी एक और कोई ब्रांड है, इनका कंपटीशन है। तो फोक्सेस उन्होंने काफ़ी इंस्टॉल किए हैं, बता रहे थे कि बड़ी अच्छी इसका वो फीडबैक बता रहे थे क्लाइंट यूज़र फ्रेंडली, वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए भी। एंड गुलशेर भाई, जाते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप रिन्यूएबल सोसाइटी को? क्या पैगाम है अल्फ़ा सोलर की तरफ से? आप I would definitely love to hear. अल्फ़ा सोलर की तरफ से बस यही है जी, अपना 13 ईयर का एक्सपीरियंस ये है कि आप जब भी किसी EPC कंपनी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ये देखें कि कम अज़ कम वो कंपनी कितनी देर से वर्क कर रही है, जिसके साथ भी कोई प्रोफेशनल क्लाइंट जाना चाह रहा है, और उसकी मार्केट में रिप्यूट क्या है। और कम अज़ कम कोई ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करें जिनके 2-3 सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं और आफ्टर सेल प्रॉपर टीम बैठी हुई है और प्रॉपर डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग टीम है, या फिर कम अज़ कम ये ही देख लें कि वो कंपनी बैंक्स के साथ लिस्टेड है कि नहीं। बैंक के साथ अगर कोई कंपनी लिस्टेड होगी तो उसके बाद PEC होगा, उसके पास AEDB PPIB का सर्टिफिकेट होगा, या फिर उसका एक बैकग्राउंड होगा, बैंक्स बाउंड कर रहा होता है अपने एग्रीमेंट्स में। तो इधर आजकल हमारे हर पर्सन सोलर तो लगवाना चाह रहा है बट वो उसको अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी है, वो सिलेक्ट कर रहा होता है किसी ऐसी कंपनी को। हम कह रहे होते हैं कि कम अज़ कम अपने क्लाइंट को आप हमारा कंपेटिटर, हमारी कोटेशन उसके साथ कंपेयर करें जो कम अज़ कम जिसके पास अपनी कोई सर्टिफिकेशन है, या फिर कम अज़ कम जो बैंक लिस्टेड है। बैंक लिस्टेड बहुत से अच्छे हमारे दोस्त हैं, कंपनीज़ हैं जो सारी अपना ये प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और वो लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक आम शॉप वन मैन शो के साथ जिसका एक
वेबसाइट भी नहीं है कंपनी की, या फिर एक फेसबुक पेज बना हुआ है, उधर से उसने स्पॉन्सर ऐड चलाया हुआ है, मल्टीपल ऐड देखने को मिल रही हैं, बट उसके साथ हर आए रोज़ 2-3 ऐसी कोटेशन सामने आ रही होती हैं सेल्स टीम ग्रुप में कि जी इनके साथ कंपैरिजन है, ये जो है ना क्लाइंट यहाँ 50,000 का डिफरेंस आ रहा है या 100,000 का आ रहा है। तो हम यही एजुकेट कर रहे होते हैं, और क्लाइंट को हमारी मोस्टली यही है कोशिश होती है एजुकेट करने की कि कम से कम कंपैरिजन उसके साथ किया जाए जो कोई प्रोफेशनल है, जो कि कम से कम बैंक लिस्टेड है, या फिर जिसके पास अपनी सर्टिफिकेशन है और प्रॉपर ऑफिसेज हैं। और फ्यूचर अच्छा है जी इस मार्केट का अभी भी। इसमें अब आप ऐसा थिंक करें कि जो थी अपर क्लास उन्होंने तो मैक्सिमम सोलर लगवा चुके हैं, अब ये रीज़नेबल प्राइस में आ चुका है, और जो लोअर क्लास है और लोअर मिडल है अब वो इस तरफ आ रहे हैं। लेस दैन 15 और 10 किलोवाट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसमें एनर्जी स्टोरेज के साथ ही मोस्टली अभी लोग जा रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो बस यही है जी चीज़ें। थैंक यू सो मच गुलशेर भाई, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया फॉर प्रेजेंटिंग एन ओवरव्यू टू योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद फॉक्स ESS। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब एक नए एपिसोड में, एक नई EPC कंपनी, एक नए क्लाइंट के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू।